स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जी के जीएस में। देखिए आज हम इसमें आपका जो यूनिट 6 है जीएस का, उससे संबंधित निर्वाचन आयोग एवं लोक सेवा आयोग से संबंधित आपके टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा? निर्वाचन आयोग एवं लोक सेवा आयोग। तो आइए देखते हैं निर्वाचन आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो देखिए संविधान के भाग 15 में, कौन सा? संविधान का जो आपका भाग 15 है उसके तहत अनुच्छेद 324 से 329 तक, अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और देखिएगा निर्वाचन आयोग एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त, वर्तमान में 3 होते हैं। मतलब निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, है ना, और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त, वर्तमान में कितने हैं? 3 हैं, होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अन्य निर्वाचक आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति जी के द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है। निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी किस किस के निर्वाचन की होती है? तो देखिएगा संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, इनके पदों के निर्वाचन की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है। राज्यों में होने वाले पंचायतों व निगम चुनावों की जिम्मेदारी फिर किसकी होती है? तो ये जिम्मेदारी होती है राज्य निर्वाचन आयोग की। किसकी? पंचायतों और नगर निगम के जो चुनाव होते हैं उनकी जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोगों की होती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों को भारत की संचित निधि से वेतन व भत्ते दिए जाते हैं जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उसके समान ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त के क्या होते हैं? आपके वेतन भत्ते दिए जाते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है, अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो जाए, यानी कि जब वो अपने कार्यकाल उन्होंने ग्रहण करा है, यानी अपना जो पद है वो जब ग्रहण करा है, तो वो मान लीजिए उस समय थे, सपोज मान लीजिए कि वो उस समय 52 वर्ष के थे, तो अगर जब वो रिटायर होंगे तो 58 हो जाएगा। तो 6 साल पूरे करने के बाद क्योंकि तो ये 58 पर ही रिटायर हो जाएंगे, भले ही 65 वर्ष की आयु ना हो। और यदि मान लीजिए इन्होंने पद ग्रहण करा है अपना 63 वर्ष की आयु में, लेकिन रिटायरमेंट कितने वर्ष की आयु में? 65 की, तो इसका मतलब 65 वर्ष की आयु में ये रिटायर हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं है, मतलब ज़रूरी क्या, ये 6 वर्ष का फिर कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। आगे देखिएगा निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, यानी इसका भारत के संविधान में उल्लेख है। मतदाता सूचियों को तैयार कराना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, चुनाव चिन्हों का आवंटन करना, चुनाव करवाना आदि निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950 को की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अनुच्छेद 326 के अंतर्गत वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। कौन से अनुच्छेद में? 326 में। वयस्क मताधिकार आप सभी जानते हैं 18+ वाले जो लोग होते हैं, जो युवा होते हैं, वही वोट डाल सकते हैं। 61वें संविधान संशोधन 61वें जो आपका देखिए 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 में जो आया था, इसमें ही जो मतदान की जो आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 18 कर दी गई थी। वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है? तो ये 6 है। और सबसे न्यूएस्ट कौन सा है? तो ये आप पार्टी है। आगे देखिएगा, ये देखिए राष्ट्रीय दलों की इन्होंने दिखाए हैं कौन कौन से राष्ट्रीय दल हैं। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, और इनका जो चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा है, हम सभी जानते हैं। फिर आपकी भारतीय जनता पार्टी BJP, कमल का फूल इनका चुनाव चिन्ह है। फिर आपका बसपा यानी कि बहुजन समाज पार्टी, हाथी, ठीक है, असम को छोड़कर देखिए हाथी, ये क्या है? इनका चुनाव चिन्ह है। आगे देखिएगा आम आदमी पार्टी, आप, इसका क्या है? झाड़ू। आगे देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या मार्क्सवादी पार्टी, CPIM, तो देखिए हंसिया, हथौड़ा और तारा। और नेशनल पीपल्स पार्टी NPP, इनका क्या है? पुस्तक, NPP की है पुस्तक।
ठीक है। तो इस तरह से आपकी 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं और 6 राष्ट्रीय पार्टियों के इन्होंने चुनाव चिन्ह आपको बता दिए हैं। आगे देखिएगा, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे, जबकि वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार आपके 15 मई 2022 से हैं, लेकिन इसको अब आप अपडेट कर लीजिए। जो आपके मुख्य निर्वाचक आयुक्त हैं वो आपके चेंज हो गए हैं। देखिए, वर्तमान में जो भारत के मुख्य निर्वाचक आयुक्त हैं वो आपके श्री ज्ञानेश कुमार जी हैं, श्री ज्ञानेश कुमार जी, जिन्होंने 19 फरवरी 2025 को भारत के 26वें मुख्य निर्वाचक आयुक्त के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये कौन से हैं? आपके 26वें नंबर के हैं। ठीक है, और ये कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और इनका नाम क्या है? श्री ज्ञानेश, ये देखिए, ज्ञानेश कुमार। ठीक है, अब देखिएगा आगे चलते हैं। भारत की एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? वी.एस. रमा देवी थी। कौन थी? वी.एस. रमा देवी। ये आपकी एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रही हैं, जिनका कार्यकाल 26 नवंबर से 11 दिसंबर 1990 तक था। आगे देखिए, अब हम बात करेंगे लोक सेवा आयोग के बारे में। लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत, कौन सा अनुच्छेद? 315 के तहत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या के निर्धारण की शक्ति किसको है? राष्ट्रपति को है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये आपका 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरी हो जाए। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कदाचार के आधार पर उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, राज्य आ गया है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? 6 वर्ष अथवा 62 यानी 62 ईयर्स की जो एज है वो जो भी पहले पूरी हो जाए उसके बिहाफ पे इनका कार्यकाल होता है। आगे देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों व सदस्यों को राष्ट्रपति उसी आधार पर हटा सकता है जिस पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाया जाता है। अनुच्छेद 315(2) के तहत 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त आयोग की व्यवस्था की गई है। मीन्स 2 या 2 से अधिक राज्यों में संयुक्त आयोग हो सकता है। संयुक्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, अब हमारा आ जाता है पंचायती राज। पंचायती राज से तात्पर्य स्थानीय ग्रामीण स्वशासन पद्धति से है। भारतीय संविधान के राज्य के नीति के निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों के गठन हेतु प्रावधान उल्लिखित है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243 अणा तक तथा 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची के तहत। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 यानी कि 1993 को लागू हुआ। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज का उद्घाटन राजस्थान के नागौर जिले में किया गया। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू जी, जो उस समय के पीएम थे आपके, कब? 2 अक्टूबर 1959 में, तो उनके द्वारा उसका उद्घाटन किया गया। आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य था और देखिए राजस्थान पहला राज्य था, जहां 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का शुभ आरंभ किया गया।
73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। तीन स्तरीय होती है देखिए पंचायती राज व्यवस्था। तो देखिएगा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से ऊपर ना हो, ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से ऊपर नहीं हो को खंड स्तर पर माध्यमिक स्तर पर पंचायत का गठन ना करने पर छूट है। मतलब वो अगर उनकी जो पॉपुलेशन है वो 20 लाख से ऊपर नहीं है तो वो खंड स्तर पर या माध्यमिक स्तर पर पंचायत का गठन ना करें, तो उनको इस बात के लिए छूट प्रदान की गई है। अब देखिएगा पंचायती राज से संबंधित समितियां, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले है बलवंत राय मेहता समिति, ये आपकी 1957 में आई थी। फिर है आपकी बीएम या फिर बीएम नहीं, अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति ये आपकी 1977 में आई थी, ठीक 20 साल बाद। जी वी के राव समिति, जी.वी.के. राव समिति ये आपकी आई थी 1985 में। फिर आपकी है एल.एम. सिघवी समिति, ये आपकी आई थी 1986 में। पी.के. थुंगन समिति ये आपकी आई थी 1988 में। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये आपकी वेरी इंपॉर्टेंट 5 समितियां उन्होंने दी हैं, पंचायती राज से संबंधित हैं। आप चाहें तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिएगा, सबसे पहले देखिए इसका क्रोनोलॉजिकल वे में भी आ सकता है, आपसे ईयर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, बलवंत, अशोक, जीवी, एलएम और पीके, ठीक है। बलवंत, अशोक, जीवी, एलएम, पीके। 57, 77, 85, 86, 88, 57, 77, 85, 86, 88। देखिए कितना आसान है। अब देखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का सुझाव दिया। किसने दिया? बलवंत राय मेहता समिति ने। कब आई थी? देखिए ध्यान करिए, मैंने आपको भी बताई थी, ये कब आई थी? 1957 में। देखिए चेक कर लेते हैं क्या मैं आपको सही बता रही हूँ या नहीं। हाँ देखिए बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिएगा, 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज्य के लिए या पंचायती राज के लिए द्विस्तरीय, जो अशोक मेहता समिति थी ये द्विस्तरीय पंचायत प्रणाली का सुझाव इन्होंने दिया था 1977 में। महिलाओं के लिए प्रत्येक स्तर पर 1/3 आरक्षण यानी 1/3 जो है रिजर्वेशन की व्यवस्था है। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। समय पूर्व पंचायत भंग होने पर निर्वाचन 6 माह के अंदर करवाना अनिवार्य है। 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों पर पंचायतों को उत्तरदायित्व सौंपा गया है। देखिए माफ कीजिएगा, 11वीं अनुसूची में वर्णित कुल 29 विषय, कितने विषय हैं? 29 विषयों पर पंचायतों को उत्तरदायित्व सौंपा गया है। संविधान के भाग 9 के पंचायती राज संस्थाओं संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 243M के तहत नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्यों पर नहीं लागू होते हैं। इन तीनों राज्यों में जनजातीय परिषदों तथा ग्राम परिषदों का अस्तित्व है। किन किन राज्यों में? नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। आगे देखिएगा, नगर पालिकाएं, 74वें संविधान संशोधन, 73वां तो आपका ऊपर भी जो बताया था मैंने ग्राम पंचायतों से संबंधित था, और 74वां जो आपका संविधान संशोधन है ये आपका नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो इसके भाग 9 का अनुच्छेद 243 से 24, देखिए 243, ये ता लग रहा है मुझे, ता से 243 य छ तक 12वीं अनुसूची को इसमें जोड़ा गया, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं, इसमें नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसमें नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नगर पालिका शहरी स्थानीय निकाय मुख्यतः 3 प्रकार की हैं। पहला है आपका नगर पंचायत, दूसरा है नगर पालिका परिषद और तीसरा है सबसे ऊपर नगर निगम। सबसे नीचे नगर पंचायत, फिर है आपका नगर पालिका परिषद, फिर है आपका नगर निगम। नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए वही 1/3 स्थान आरक्षित है। शहरी स्थानीय निकायों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषयों का उल्लेख है जिनका उत्तरदायित्व नगर पालिकाओं को सौंपा गया है। सर्वप्रथम 1688 में, सर्वप्रथम 1688
68 नहीं 88 में मद्रास में नगर निगम की स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? मद्रास में हुई थी। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो उसको आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और अपने सुझावों को कमेंट के माध्यम से बताइएगा। धन्यवाद।